पिछली वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी को कंप्लीट किया, बायोलॉजी के मैराथन को कंप्लीट किया, जिसमें आपको पहला चैप्टर से लेकर लास्ट के चैप्टर तक हम लोगों ने सभी बिंदुओं को कंप्लीट किया और समझा कि क्या होता है और इससे आपको आने वाले परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सभी हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे और इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड आएगा वह सभी आपके इसी वीडियो से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अच्छे से देखो, अच्छा से ध्यान दो, आपको पूरा का पूरा समझ में भी आएगा और साथ ही आप क्या करोगे कि इससे आप अगर इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आपको पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसमें हमने सभी चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट हैं बन रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसको हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इटली और जर्मनी का बात किया जाए कि यह किस महादेश में आते हैं अभी वर्तमान समय में, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी कि फ्रांस में किस शासक वंश के द्वारा शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो वह वंश था बूर्बो वंश। कौन सा वंश था? बूर्बो वंश। यहाँ पे आपको दो जगह लाइट की दिक्कत हो रही होगी तो उससे घबराना नहीं है, वीडियो की क्वालिटी को आप अच्छा कर लो जाकर एडवांस सेटिंग में यूट्यूब पे, और फिर मैं जहाँ पे अगर दिक्कत भी आ रहा है तो मैं उसको बोल भी रहा हूँ, उसके अनुसार आप कैप्चर करने का प्रयास करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था वह कार्बोनरी एक संगठन था और उस संगठन से मेजनी का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में के विरोध में कौन था। यानी कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण करने की मांगे उठ रही थी तो उसका विरोध कौन कर रहा था, तो वह एक ऑस्ट्रिया जो था उसका विरोध कर रहा था। ऑस्ट्रिया जो देश था वो विरोध कर रहा था। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो वह पद था प्रधानमंत्री का पद। किसका पद था? प्रधानमंत्री का पद। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी जो पेशे से वह नाविक था। सबको याद रखते चलो, एक एक लाइन का है, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें जो नाविक ऑप्शन मिलेगा उस पर टिक कर देना। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन जो राज्य था उसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी बाबू? तो वह व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो इसलिए इसको आप पूरे अच्छे ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको किसी भी प्रकार की एक भी क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है। इतना आप मतलब सभी सब्जेक्ट का वीडियो लगभग आएगा और जितने भी वीडियो आएंगे उसको अगर आप देख लेते हो तो उस सब्जेक्ट से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हम जितना भी ये बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। कल के बायो का हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों किया था, लेकिन आज हम लोग हिस्ट्री में केवल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोपवासी जो थे उनको साहित्य का ज्ञान कराने में मदद किया यूनान का साहित्य। कौन किया? यूनान का साहित्य। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो वह देश था बाबू तुर्की। कौन सा देश था? तुर्की था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस देश में जार जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी जो शासन की व्यवस्था थी उसका पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में।
यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी जो थे वह कार्ल मार्क्स नहीं थे। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एवं पीस जो है एक आपका हिंदी में भी चैप्टर है, टॉल्स्टॉय का घर, उन्हीं टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है लिखा हुआ था वार एंड पीस। ये जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव हैं सभी VBI हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है आप बताओगे कि 1924 में हुई। ठीक, आपको बस याद करते हुए चलना है। ऑप्शन जो आएगा वो इसी में से रहेगा और उसको आप टिक कर दोगे। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो इसका संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। यहाँ पे कुछ नोट है, इसको भी आप याद करो। जैसे रूस क्रांति के समय शासक जो थे वह जार निकोलस सेकेंड थे। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि रूस क्रांति के समय शासक कौन थे? तो आप बताओगे कि जार निकोलस सेकेंड। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। और नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन निवासी था। यानी कि आपसे क्वेश्चन कर दिया कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? अब बताओगे ब्रिटेन का निवासी था। और 9 जनवरी 1905 को जो है उसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो जार की सेना थी वह गोलियां बरसा दी थी निहत्थे लोगों पर, और इसीलिए उसको हम लोग जो है बाबू किसके नाम से जानते हैं? खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है। याद रखिएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट की मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट की मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट की मंदिर कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन जो व्यापारी पहुंचे थे वह पुर्तगाल के व्यापारी थे, यानी कि पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसते थे उनको वहाँ के लोग क्लोन के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? क्लोन के नाम से। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक जो थे एक हिंदू शासक थे और वह कंबोडिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखे थे वह फान ओई चाउ ने लिखा हुआ था। आगे हम देखते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस और वियतनाम में जो समझौता हुआ था उसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। आपसे ऐसे भी पलट के क्वेश्चन कर सकता है कि हनोई समझौता के अंतर्गत किस देशों के बीच में समझौता हुआ था? तो आप बताइएगा फ्रांस एवं वियतनाम। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना ओपन माइंड रखना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए, जो वियतनाम का युद्ध हुआ था उसके लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था? तो वह था रसेल नामक। कौन था? रसेल थे। और उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जब हिंद चीन का जो युद्ध था समाप्त हुआ था तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वह निक्सन थे। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाइए और इसको ऑब्जेक्टिव को हम लोग को सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोग तेज़ी में बढ़ते हुए चलेंगे। और आपका काम है कि अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ये नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा भगा भगा के देख लिए कि मास्टर कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया कि बुरा पढ़ाया, भगा भगा के देख लिए, अब बाद में परीक्षा में देने गए अब तब याद आया कि मास्टर का पढ़ाया हुआ आ गया। तो इसलिए उस समय अफसोस करने से अच्छा है कि इसको अच्छा से देख लीजिए। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और वह 1913 में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था बाबू वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई। ठीक है, और उसका बदला जो है किसने लिया? आप कमेंट में करके बताओ।
लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जब मुस्लिम लीग थे और कांग्रेस दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। उसी को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप बताओगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में करके बताओगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ, तो पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उस समय इसको पारित किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में जो है शुरू हुआ और उस समय जो है तुर्की के जो शासक थे उसका समर्थन उन्होंने दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और ये 1930 में प्रारंभ हुआ। और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो डांडी से प्रारंभ हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, जिसको अभी हम लोग आरएसएस कहते हैं? तो आरएसएस की जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी और उसके संस्थापक जो थे केवी हेडगेवार थे। रप्पा विद्रोह कब हुआ? तो रप्पा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। रप्पा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली जो किसान आंदोलन हुआ था उसका अध्यक्ष जो थे, नेतृत्व जो थे वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसी समय उनको जो है औरतों ने जो है सरदार की उपाधि दी हुई थी। क्या हुआ था कि उस समय जो जमींदार वर्ग थे उन्होंने 30% तक कर बढ़ा दिया था और इसी का उन्होंने विरोध कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नोट में भी कुछ चीज़ें याद रख लेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन जो था उसका शुरुआत कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत किया था। खिलाफत आंदोलन के नेता जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि खिलाफत आंदोलन किस नेता से संबंधित है, तो आप बताओगे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ? तो असहयोग आंदोलन 25/1922 को जो है बंद हो गया था। आप बताओगे कमेंट में कि कौन से महीना में बंद हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन थे। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो वह थे WC बनर्जी। ठीक है, कौन थे? WC बनर्जी। खोंड विद्रोह कब हुआ था? तो 1914 में उड़ीसा में हुआ था। खोंड जो है एक आदिवासी समुदाय के लोग हैं जहाँ पे नर बलि की प्रथा थी, यानी कि नर बलि जो था लोग देते थे और उसका जो है वहाँ की जो अंग्रेज सरकार थी उसको बंद कराना चाहिए और इसीलिए खोंड विद्रोह जो है हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इसको क्या करना है, याद करते हुए चलना है। हो सके तो आप मैं हट भी जाऊंगा या आप बैक करके भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जितने भी क्वेश्चन है उसको देख लो। एक सब्जेक्ट से जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आने वाले हैं तो आने वाले हैं, तो अच्छे से देखते चलो। आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो एक जो है आप कपड़ा यानी सूता काटने वाला एक मशीन है जिसका आविष्कार जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है बम्बई में सूती कपड़ों की स्थापना हुई थी, मिलों की। ठीक है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में, जिसको आप लोग चटकल के नाम से जानते थे। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो वो 1774 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने 1907 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की थी, जो डेट था 25 अगस्त था। ठीक है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो वो 1928 में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1928 में। इन सब चीज़ों को आप याद करते हुए चलोगे, एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ साथ और याद होता चला जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। मजदूरों के
विभिन्न प्रकार के मांगों को रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो वो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, जो भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो वह है प्रगतिशील प्रवृत्ति की जो है बात हुई है। आगे हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पे है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो वह उसको प्रभावित क्षेत्र के रूप में माना जाता है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को प्रभावित किया है? तो आधुनिक काल में औद्योगिक जो है वह शहरीकरण को प्रभावित किया है। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है? तो जनसंख्या का घनत्व तो महानगर में मिलेगा, क्योंकि गांव देहात में तो आप देखते हो कि बहुत दूर दूर पे घर रहता है या आदमी की संख्या कम होती है, लेकिन महानगर में आदमी की संख्या क्या होती है? ज़्यादा है। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ? यानी कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, वो 1870 में लागू हुआ था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वह था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग थे उन्होंने श्रमिक वर्ग के लोगों का क्या किया? शोषण किया। श्रमिक वर्ग के लोगों का क्या किया? शोषण किया। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता रहा? तो वह रेशम मार्ग के द्वारा जो है वह होता रहा, रेशम मार्ग के द्वारा। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? तो वह दिलमुन शहर था, जो अरब इलाकों का एक हिस्सा है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी कौन सी क्रांति है? तो वह है औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति है? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या हुआ? जिसने क्या किया, एक समय से समझ जाओ, बंधुआ मजदूर। ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यानी कि पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो जब आर्थिक संकट हुआ तो उस समय फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली व्यवस्था उत्पन्न हुई, जिससे आम जनता को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वो 1944 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो वह यूरोपीय संघ का था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करेंगे। यहाँ पे कुछ हम लोग बोनस में याद कर लेंगे। ये चारटिस्ट आंदोलन जो हुआ था 1838 में लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। मजदूर संघ का अधिनियम जो है कब बना था? तो 1926 में बना। और न्यूनतम मजदूरी कानून की मतलब आपको इतना मजदूरी देना है तो देना है, मजदूरों का शोषण ना उसके लिए बनाया गया था, तो 1948 में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो है 1920 में की गई थी। ठीक है। मैनचेस्टर जो था बाबू वह क्या था? औद्योगिक नगर था। मैनचेस्टर क्या था? औद्योगिक नगर था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है यूरोप से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? यूरोप में। इन सब चीज़ों को आप याद करते हुए चलो। ठीक। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स के द्वारा जो है सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन उसी के द्वारा किया गया था। किसका? विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जो कि विश्व के अगर किसी भी देश को मतलब इकोनॉमिकली वीक हो रहा है तो वहाँ से वह लोन ले सकता है। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इस प्रकार आपका इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप कर लो, अच्छा से कर लो, आपको पूरा का पूरा जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी जी जो थे वह यंग इंडिया का संपादन किया था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है। तो वर्नाक्यूलर एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और इसमें जितने भी भारतीय भाषाओं में छापे जाते थे पत्र उन पे कंट्रोल किया गया, उनको माना किया गया कि आप मत छापो। ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा जो है वर्नाक्यूलर एक्ट लाया गया था। तो उस वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अमित बाजार पत्रिका जो थी अपनी रातों रात भाषा बदल दी। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? तो यूरोप पहुंचाने वाला जो था मार्को पोलो था। कौन था? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है आधुनिक जो वर्तमान में जर्मनी है वहाँ पे हुआ था। ठीक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो वह पुस्तक का नाम था बाइबिल। बाइबिल जो आप जानते हो क्रिश्चियन का जो है पवित्र ग्रंथ होता है। इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला वो था कैक्सटन। ठीक है। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है?
यानी कि जो हम छपाई करते हैं वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तो वह मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है इतिहास देखा जाए तो चीन में देखने को मिलता है। हिलाल एक पत्रिका था जिसका संपादन मौलाना आज़ाद ने किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में बनाई गई थी। और 1904-5 के रूस जापान युद्ध में जो है रूस की पराजय हुई थी। इस प्रकार हम लोग इतिहास को कंप्लीट कर लिए। इतने पॉइंट को आपको याद करना है और एक अच्छा से देखो, पूरा ये नहीं कि भगा भगा के देख रहे कि सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा से देखो, पूरा वीडियो को स्किप मत करो, लाइन बाय लाइन देखो। आपका मतलब सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इतना तैयारी करने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, सबका सब क्वेश्चन इधर से ही आया होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और कमेंट में आप मेरे को बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।